नहीं मतलब ये चल क्या रहा है? पहले अखंड भारत, फिर ग्रेटर नेपाल और फिर ग्रेटर चाइना। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि एक और नया नक्शा यहाँ पे पब्लिक हुआ है या फिर पब्लिश हुआ है, जो कि है ग्रेटर चाइना का। और एक्चुअल में ग्रेटर चाइना का जो नक्शा है वो तो नेपाल के लिए और भी खतरनाक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पहले जो अखंड भारत के ऊपर विवाद उठा था, अब अगर विवाद उठेगा तो ग्रेटर चाइना के ऊपर तो और ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे इन यहाँ पे जो नक्शों हैं उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो इन्हें बहुत ज्यादा बड़ा भी किया जा सकता है। एक्चुअल में ये घटना क्या है, इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अखंड भारत का जो नक्शा सामने आया उसमें बताया गया कि लुम्बिनी हो गया या फिर श्रीवस्ती हो गया, ये 3-4 एरिया जो कि नेपाल के थे वो भारत में एंटर करे गए। वैसे कल्चरल वैल्यू के हिसाब से बता दिया गया था बाद में, लेकिन अगर हम ऐसा सपोज करें कि इसके अंदर मान लीजिए वो एरियाज लिए गए हैं जो नेपाल के हैं और नेपाल की जमीन के ऊपर मान लीजिए कि कब्जा करना चाहता हो, तो ऐसे सोच लीजिए कि ये एरियाज नेपाल भारत है वो अपने क्षेत्र में दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बालन शाह अपने ऑफिस में एक नक्शा पब्लिश करते हैं या फिर लगवाते हैं, जिसके अंदर जो यूपी के एरियाज हैं, कुछ एक यहाँ पे बांग्लादेश के एरियाज हैं, वो अपने अंदर इंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा था। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, नया एक और नक्शा जारी हुआ है जो कि चाइना का जो नया नक्शा है उसका नाम भी दिया गया है ग्रेटर चाइना। और चाइना का ये नक्शा है ना, ये पूरा का पूरा नेपाल ही अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। तभी मैं बोल रहा था कि ये तो उससे भी ज्यादा डेंजर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। वैसे देखा जाए तो वही एरियाज यहाँ पे पॉइंट नोट कर रहा है अखंड भारत, वही एरियाज जो हैं वो पॉइंट नोट कर रहा है नेपाल। और अगर बात करें दोस्तों चाइना की, तो कुछ वही एरियाज लार्ज कर रहा है चाइना की। तो किसकी कौन सी जमीन है पता ही नहीं चल रहा। सब कुछ ऐसे लग रहा है कि जो बना रहा है ना नक्शा अपना, जैसे चाइना बना रहा है अपना ग्रेटर चाइना, या फिर नेपाल बना रहा है अपना ग्रेटर नेपाल, या फिर भारत बना रहा है अपना यहाँ पे अखंड भारत, तो ये सारे के सारे ऐसे एरियाज ले रहे हैं। एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि कौन सा एरिया किसके पास था एक्चुअल में। इसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले कौन सा देश एस्टेब्लिश्ड हुआ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड का मेरा मतलब है कि जो प्रेजेंट यहाँ पे नेपाल है, या फिर प्रेजेंट जो इंडिया है, या फिर प्रेजेंट जो चाइना है, उसकी बात करूंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इन तीनों देशों के अंदर स्टैब्लिश होता है नेपाल। द किंगडम ऑफ नेपाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1768 एंड स्टार्टेड ए कैंपेनिंग ऑफ यूनिफाइड एट वुड फॉर द मॉडर्न यहाँ पे टेरिटरी ऑफ नेपाल। यानी कि ये जो नक्शा अभी तैयार हो रखा है वो कहीं ना कहीं उसी का खंड है या फिर भाग है जो कि 1768 में नेपाल को स्टैब्लिश किया गया था राजा के द्वारा। अब यहाँ पे दूसरा बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना बना है 1 अक्टूबर 1949 के अंदर। अगर बात करें भारत की, जो कि अभी प्रेजेंट का भारत है, वो बना है 15 अगस्त 1947 को। आप सोच सकते हैं सबसे पुराना इसमें कोई है तो वो नेपाल दिखाई देता है, उसके बाद अगर कोई है तो वो भारत दिखाई देता है, और उसके बाद अगर कोई है तो वो चाइना दिखाई देता है। यानी कि सबसे न्यूएस्ट है वो चाइना है। इसका मतलब चाइना जो ग्रेटर चाइना दिखा रहा है वो तो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा नेपाल अपने मैप के अंदर ले रहा है और नेपाल पहले से ही विद्यमान है, अस्तित्व में है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल सरासर गलती हो रही है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अखंड भारत की, तो अखंड भारत और भारत के अंदर डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो अखंड भारत कुछ था ही नहीं, पहले अखंड हिंदुस्तान हुआ करता था। अखंड हिंदुस्तान सबसे पुराना ये कह सकते हैं, लेकिन ये जो नक्शा है अखंड हिंदुस्तान का कह सकते हैं, उसके अंदर जरूर यहाँ पे लुम्बिनी और श्रीवास्ती ये एरियाज आते थे। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट के भारत की, तो उसके अंदर भी भारत को लुम्बिनी या फिर ये जो 3-4 एरिया हैं ये नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश्ड ही कहीं ना कहीं 1947 में हुआ है, बल्कि जो नेपाल है वो तो 1768 से कंटिन्यू बना हुआ है। अब अगर बात करें ग्रेटर नेपाल की दोस्तों, तो ग्रेटर नेपाल का फंडा ये हो गया कि अभी जो नेपाल है वो 1816 के बाद का है, और 1816 से पहले जाइए आप 1768 तक, तब तक ग्रेटर नेपाल था। तो उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाना भी सही लग रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेटर नेपाल था, या फिर हम कहें कि पहले की जो रिप्रेजेंट किया गया। अब चाइना का कोई नाम नहीं था। मैं आपको बता दूं कि 1949 से पहले चाइना का कोई नाम ही नहीं था। उससे पहले बहुत से एरियाज
मिले थे। हाँ, ये जरूर है कि चाइना एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे पहले मनुष्य के रहने के साक्ष्य मिले थे। बहुत ज्यादा पुराना, मैं कह सकता हूं कि लगभग 4000 लाख साल पहले भी यहां पे मिले थे जो मनुष्य के रहने के साक्ष्य, लेकिन उस जगह का नाम कोई पर्टिकुलर चाइना नहीं था। तो यहां पे इस हिसाब से कह सकते हैं कि चाइना नाम की कोई जगह नहीं थी, लेकिन यहां पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चाइना सबसे पुराना है। तो दोस्तों मैटर ये है, लेकिन अभी जो चाइना ने नक्शा रिप्रेजेंट किया है वो बिल्कुल गलत है। उसके अंदर नेपाल का पूरा मैप ले लिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।